पिछले 5 सेक्शंस के अंदर हमने योग विशिष्ट के उत्पत्ति प्रकरण के व्याख्या किया, जो लगभग 55 मिनट के करीब है। अब उस सब को यहाँ पर हम समराइज करने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात उस सब को थोड़े शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे और उम्मीद करते हैं कि साईं बाबा की कृपा से ये इस प्रयास में सफलता मिलेगी। जो बात उत्पत्ति प्रकरण को जो हमने 5 सेक्शंस के अंदर कही है, उससे साफ तौर पर निकल कर आती है कि ईश्वर ही जगत रूप है। उससे अलग जगत रूप नहीं है। जो हम देखते हैं, जैसे आकाश, वायु, लाइट, ज़मीन, पहाड़, पानी, इन सब के बारे में ईश्वर पहले अपने मन में सोचता या महसूस करता है और तब फिर ये प्रकट होते हैं। ईश्वर की वह शक्ति जो प्राण धारण करती है, वह जीवात्मा कहलाती है। वह चित्त, सत्ता या मन भी कहलाती है। मन ही संकल्प या विचार है। मन का स्वभाव ही विचार करना है। मन ही अहंकार से युक्त होकर तीनों लोगों को पैदा करता या बनाता है। पहले मन जगत के पदार्थों का, जैसे ज़मीन, पहाड़, समुद्र, पेड़, ये सब विचार करता है, इनके बारे में विचार करता है और फिर अहंकार के कारण कहता है कि ये मैं हूँ, तथा उस रूप में अपने आप को देखने लगता है। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर यह है कि क्योंकि ब्रह्म तत्व सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। वह जहाँ जहाँ जिसकी जैसी भावना करता है या सोचता है, तब वह वहाँ उसके सामने दिखने लगता है। यही बात बिल्कुल अच्छे से राजा पद्म और रानी की कथा से साफ उभर कर आती है। छोटे से गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला ब्राह्मण वशिष्ठ अपने मन में हर वक्त सोचता है कि वह राजा होता तो कितना अच्छा था। मरते वक्त ये सोच उसके मन में बहुत पक्की थी, इसलिए मरने के बाद वह राजा पद्म के रूप में अपने आप को देखता है। उस छोटे से गांव के घर के अंदर ही उसका जीवात्मा एक महल, सेना, बड़े प्रदेश की कल्पना करके उन्हें देखने लगता है। जो असल में है नहीं, वो सब उसके विचारों में है। जीवात्मा का संकल्प ही जगत के रूप में विकास को प्राप्त होता है। दूसरी बात, परमात्मा में जो जो शक्ति जैसे पैदा होती है, वह उसी तरह रहती है। वह शक्ति स्वभाव से ही कई प्रकार के रूपों वाली है। सारी शक्तियां आत्मा ही है, अर्थात परमात्मा और शक्ति में कोई भेद नहीं है। परंतु हमने लौकिक व्यवहार के लिए ही संसार जाल की कल्पना की है। सृष्टि के शुरू में जो जहाँ जिस रूप में विकसित या बना या प्रकट हुआ है, वह आज तक भी वहाँ उसी रूप में मौजूद है, क्योंकि वह अपनी स्थिति से हिलने में समर्थ नहीं है। सृष्टि के शुरू में, जैसे हमने पहले बताया, जीवात्मा आकाश, ज़मीन, पहाड़, पानी का संकल्प कर उस रूप को प्राप्त हुआ। फिर वह वैसा ही ज्यों के त्यों स्थित रहता है, क्योंकि चेतन के चमत्कार या माया के प्रभाव के कारण यह भ्रम असत्य होता हुआ भी सत्य दिखाई देता है। जब यह जीव समझ जाता है कि जगत असल में है ही नहीं, अर्थात असल में सिर्फ परमात्मा ही और जगत कुछ नहीं है, तब वह वासनाओं से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है।
परमात्मा का ज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, जो देह के अहंकार भाव को तोड़ देता है। अर्थात ये देह मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये मेरा है, मैं मेरे की भावना का त्याग कर देता है, वह जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है। जो इस बात को नहीं समझता तथा अच्छे बुरे कर्म करता रहता है, वह ऊपर नीचे की योनियों में घूमता रहता, 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा रहता है। जैसा कर्म करेगा वैसा उसको योनि मिलेगी, अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। नियति या प्रारब्ध या दैव ये भी परमात्मा की शक्ति रूप है। इसके द्वारा ऐसा होना चाहिए और उसके द्वारा वैसा होना चाहिए, ये विचार देव या प्रारब्ध कहलाता है और करता है। मनुष्य को अपने पौरुष से ही, अपने पुरुषार्थ से ही दोनों को बनाना चाहिए। प्रारब्ध में जो लिखा है वो ज़रूर होकर रहेगा, ऐसी सोच कर, ऐसी बात सोचकर बुद्धिमान पुरुष को कभी अपना पौरुष अर्थात अपना पुरुषार्थ एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अपना कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध पौरुष रूप से ही कंट्रोल होता है, नियामक होता है, बनता है। पहले जन्मों में किया गया पुरुषार्थ ही इस जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक को ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। जो प्रारब्ध के भरोसे चुपचाप बैठा रहता है और पुरुषार्थ करना बंद कर देता है और वह कभी सुखी नहीं रह सकता। कहने का मतलब है कि जो ये सोचेगा कि जो भाग्य में वो मिलेगा, इसलिए उसे कुछ पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, कुछ एफर्ट नहीं करना चाहिए, कोई कर्म नहीं करना चाहिए, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। शास्त्र पर दिए गए रास्ते पर चलते रहना कल्याणकारी साधन है और कर्तृत्व का, डूअरशिप का त्याग से मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म करते वक्त ऐसी भावना रखनी चाहिए कि मैं कर्म नहीं कर रहा, प्रभु से जुड़कर कर्म करके प्रभु को अर्पण करते जाना चाहिए। अपने में डूअरशिप का एहसास नहीं करना चाहिए, सोच नहीं करनी चाहिए। परंतु जो ज्ञानी महात्मा हैं उनके प्रारब्ध भोग दुख रहित है। ये प्रारब्ध भोग यदि ब्रह्म सत्ता में स्थिर हो जाए तो फिर परम गति प्राप्त हो जाती है। तब फिर कहने का ये मतलब है, सारी बातों का निचोड़ ये है कि भोगों से भरा हुआ ये जगत मन में ही है। मन परमात्मा में स्थित है। मन के द्वारा ही सृष्टि देखी जाती है। अविद्या युक्त मन के कारण यह संसार नामक सपना स्थिर महसूस होता है, अर्थात ये है ऐसा महसूस होता है। ये सिर्फ अविद्या के कारण। परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं, जीव और चित्त में या मन में कोई भेद नहीं, और देह और कर्म में कोई भेद नहीं। मन ही कर्मों का पिता है, देह ही चित्त है, चित्त अहंकारी जीव और जीवात्मा परमात्मा है। परमात्मा सर्वस्वरूप और कल्याण में है। तो ये यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।